राधा स्वामी सत्संग व्यास के श्रद्धालु यानी जो सात संगत जी हैं वो इस समय दो भावनाओं के संगम में हैं। एक और पूज्य संत सतगुरु राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी की विदेश यात्रा, जिसके माध्यम से राधा स्वामी सत्संग व्यास के जो विदेशी अनुयायी हैं या यूं कहें जो विदेशी संगत जी हैं, उन्हें बाबा जी के पावन दर्शनों के साथ साथ उनके सत्संग के माध्यम से जो आत्मिक ऊर्जा उनके शब्दों के जरिए बरसती है, उसे ग्रहण करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत में हजूर जसदीप सिंह गिल जी भी राधा स्वामी सत्संग व्यास के जो अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में सत्संग घर स्थित हैं, वहाँ पर हजूर जसदीप सिंह गिल जी भी अपने दर्शनों के माध्यम से संगत जी को निहाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इस समय एक खबर सामने आ रही है जिससे संगत के अंदर काफ़ी खुशी का, उत्साह का माहौल है। वह यह है कि 20 अप्रैल 2025 को हजूर जसदीप सिंह गिल जी ने अपना प्रथम सत्संग फरमाया। जी हाँ, 20 अप्रैल 2025 को हजूर जसदीप सिंह गिल जी ने गोवा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के सत्संग घर में अपने दर्शनों के माध्यम से संगत को निहाल किया। साथ ही उन्होंने अपना पहला सत्संग फरमाकर संगत को कृतार्थ कर दिया। उस समय जो संगत वहाँ पर मौजूद थी, उनकी आंखों में साफ साफ एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जैसे अपने जीवन का सबसे अविस्मरणीय क्षण वो उस समय जी रहे हैं। और हो भी क्यों ना, राधा स्वामी सत्संग व्यास के हजूर जसदीप सिंह गिल जी का प्रथम सत्संग, पहला सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य सबसे पहले उनको मिल रहा था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक उस समय देखने को मिल रही थी। हजूर जसदीप सिंह गिल जी ने तकरीबन 15 मिनट में संक्षिप्त सत्संग फरमाया। बाद में उन्होंने संगत के साथ सवाल जवाब सत्र किया, जिसमें वहाँ पर उपस्थित सात संगत जी ने अपने मन में उठ रहे आध्यात्म से जुड़ी जिज्ञासाओं के सवाल जो थे वो हजूर जी के सामने रखे, जिनके हजूर जी ने बड़े ही सरल तरीके से अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिए। 20 अप्रैल 2025 को गोवा में हजूर जी ने अपना पहला सत्संग फरमाया। तकरीबन 15 मिनट का वो सत्संग था। सत्संग की 15 मिनट की अवधि थी। संक्षिप्त में जो हजूर जी ने सत्संग फरमाया वो वहाँ पर उपस्थित संगत को हमेशा के लिए याद रह गया। इसके साथ साथ हजूर जसदीप सिंह गिल जी ने 21 अप्रैल 2025 को भी संगली स्थित राधा स्वामी सत्संग केंद्र में वहाँ पर उपस्थित संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया, अपना सत्संग फरमाया और साथ साथ सवाल जवाब सत्र भी वहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें हजूर जी ने वहाँ पर उपस्थित संगत को भी उनके सवालों के जवाब दिए। वहीं 20 अप्रैल 2025 का दिन स्पेन की संगत के लिए भी काफ़ी खास रहा। बाबा जी ने वहाँ पर संगत को दर्शन देकर निहाल किया। वहीं सवाल जवाब सत्र भी आयोजित हुआ, जहाँ एक बहन ने भावुक स्वर में अपना मन बाबा जी के सामने हल्का करते हुए पूछा कि जब वो पिछली बार आई थी, लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें दर्शन नहीं हो पाए और तब उन्हें ऐसा लगा कि मानो उन्होंने कोई बड़ा सौभाग्य खो दिया हो। इस पर बाबा जी ने बड़े स्नेह के साथ उत्तर देते हुए कहा, बेटा, अब जब आप मेरे सामने खड़ी हैं तो बीती बातों में उलझने का क्या फायदा। मालिक के दरबार में नाराजगी जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। सबसे जरूरी है अंदर से जुड़ना। जब तुम भीतर से जुड़ जाओगी तब बाहरी दर्शनों की चाह खुद ही खत्म हो जाएगी। वहीं एक युवक ने बाबा जी से सवाल किया कि वो फिटनेस ट्रेनर है और अक्सर अपने जिम में रॉक म्यूजिक बजाता है, क्या यह उसकी साधना में रुकावट बन सकता है। मुस्कुराते हुए बाबा जी ने पूछा कि बेटा, ये रॉक म्यूजिक क्या होता है। जब युवक ने बताया कि इसमें तेज रिदम होती है तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, बाहर हम क्या काम कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा काम सही है और मालिक के दायरे में है तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। असल बात यह है कि जो काम हम दुनियावी तौर पर कर रहे हैं उस माहौल में हमारा मन कितना शांत है या फिर कितना बेचैन है। अगर कोई काम ऐसा है जो बार बार
हमारे मन को बाहर की तरफ खींचता है, मन को बेचैन करता है, तो फिर वो हमारे ध्यान के मार्ग में रुकावट बन सकता है। इसके बाद एक भाई ने बड़ी ही भावुकता और सम्मान के साथ बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं यहाँ स्पेन में रहता हूँ और सबसे पहले तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने दर्शन का सौभाग्य दिया। मेरा घर यहाँ से बहुत पास है और मैं कल सुबह से ही इस आस में था कि शायद आपको देखने का कोई अवसर मिल जाए। सुबह से लेकर दोपहर बीत गई, फिर शाम ढल गई और जब रात भी गहराने लगी तब भी आपकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन बाबा जी, मेरे मन ने हार नहीं मानी और देखो, आज मैं आपके सामने हूँ और इतनी पास से आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। फिर इन्हीं भाई ने पूछा कि बाबा जी, क्या यही अनुभव ध्यान की स्थिति में नहीं हो सकता? मतलब जब हम साधना में बैठते हैं तो मन में बड़ी उम्मीदें होती हैं कि आज शायद कुछ दिव्य अनुभव होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मन बेचैन होने लगता है, थकावट सी महसूस होने लगती है और धीरे धीरे विश्वास भी डगमगाने लगता है। और फिर ठीक उसी समय जब हम मान लेते हैं कि शायद आज कुछ नहीं होगा और उसी क्षण हमारे ध्यान में आपके दर्शन हो जाएं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? बाबा जी ने बड़े प्रेम से मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो मन की आदत है। यह कभी शांत नहीं बैठता, इसे हर पल कुछ चाहिए, कभी अनुभव, कभी संकेत, कभी किसी सवाल का जवाब। और जब यह सब तुरंत नहीं मिलता तो बेचैनी और शंका मन में घर करने लगती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो भीतर एक उत्साह होता है, एक उम्मीद होती है जैसे अभी कुछ चमत्कार होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो उत्साह धीरे धीरे थकान और अधीरता में बदल जाता है। मन सवाल करने लगता है कि क्या मैं सही से कर पा रहा हूं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और इसी उथल पुथल में अक्सर हम हार मानकर उठ जाते हैं, जबकि हमें ना तो उठना चाहिए और ना ही भजन सिमरन के टाइम मन में कोई इच्छा रखनी चाहिए। यह भी एक इच्छा ही है कि हमें कुछ दिखाई दे, और जब यह इच्छा पूरी नहीं होती तो मन हमें इधर उधर भटकाने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि भजन सिमरन और सेवा बड़े ही निष्काम होकर करनी चाहिए। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक भाई ने बड़ी ही सरलता के साथ बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब सब कुछ मालिक की मर्जी से ही होता है तो फिर हम किसी तरह की कोशिश क्यों करें? इस पर बाबा जी ने फरमाया, मालिक ने इंसान को विवेक इसलिए दिया है ताकि वो सही के लिए प्रयास कर सके, कोशिश कर सके। दरवाजा खटखटाना हमारा काम है, खोलना मालिक का काम है। हम कोशिश किए बिना हार मान लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। वहीं एक संगत जी ने बाबा जी से बताया कि जब वह अंदर झांकता है तो धुंध दिखाई देती है, लेकिन बाबा जी के दर्शन उसे शांति देते हैं। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं जिससे तुम अपने अंदर से जुड़ पाओ। बाहरी दर्शन से मन को शांति मिलती है, लेकिन असली अनुभव तो अंदर ही होगा। जब अंदर की यात्रा शुरू करोगे तो पहले अंधेरा या फिर धुंध दिखाई देगी, पर अगर आप डटे रहोगे तो एक दिन उस मालिक के दर्शन जरूर होंगे। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपका बहुत शुक्र है जो आपने यहाँ हमें दर्शन दिए। बाबा जी, मेरा सवाल है कि अगर किसी को आपकी मौजूदगी का एहसास हर पल ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बाहरी सोच से अगर आप ऐसा एहसास करने की कोशिश करोगे तो मन ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि मन में एक ही टाइम में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर से एहसास करने वाली अवस्था में पहुंच जाओगी तो उस समय आपको समझ में आएगा कि मालिक तो हर पल हमारे साथ ही है, बस हमारा ही ध्यान है जो
दूसरी तरफ भटक जाता है। तो ये कुछ सवाल थे जो स्पेन की संगत ने बाबा जी से किए, जिनका बाबा जी ने बड़ी ही सादगी और सहजता के साथ उत्तर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 अप्रैल दिन मंगलवार को राधा स्वामी सत्संग ब्यास पुणे और राधा स्वामी सत्संग ब्यास औरंगाबाद में हजूर जी अपने दर्शन दे सकते हैं। पुणे का समय सुबह 9 बजे का बताया जा रहा है और औरंगाबाद का समय दोपहर तकरीबन 4 बजे का। जो भी संगत इस अवसर का लाभ उठाना चाहती हैं वहां पर सहर्ष पहुंच सकती हैं। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज़ पर।